बस्तियों को तोड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मतलब सरकार अपना नागरिक को कुछ समझ ही नहीं रही। मतलब सत्ता पे आगे एक मेरा ही राज है भाई, मेरे से बढ़ के कोई नहीं। मतलब खुद को भगवान समझने लगी और जनता से वोट लेकर के जनता के पैसे पर ऐश करके अब जनता के घर को ही तोड़ रहे हैं। तो ये तो सरासर अन्याय है और हम इसके न्याय के लिए यहाँ पे आए हैं। छत्तीसगढ़ के जनता का मिला थे प्रदूषण, बीमारी और ओखर ऊपर सोना पे सुहागा चला थे। घर तोड़ो, छत्तीसगढ़ ही आदमी वाला भगाओ, यही सरकार की नीति बन गए। का छत्तीसगढ़ के लोगन मन ही छत्तीसगढ़ से बाहर खेदारे जाते। छत्तीसगढ़ के तमाम लोग सड़क में काबर आते, सबसे बड़े सवाल है बे। और छत्तीसगढ़ के शायद हर जनता सड़क में आए बर मजबूर हो गए। अभी मैं मौजूद है राजधानी रायपुर के कलेक्ट्रेट चौक में। आप मन मोर पीछे देख सकत हो छत्तीसगढ़ के तमाम जगह ले आए बे, बिलासपुर से दुर्ग ले, रायपुर ले। और काबर आए, काबर के सबो घर ला तोड़े जाते। जितना लोगन मन दिखत ओकर गांव के घर ला तोड़े जाते। काबर तोड़े जाते, काबर के हमारे छत्तीसगढ़ ला स्मार्ट बनाए के कारण जो है तोड़े जाते। बातचीत कर लेथन कि आखिर इकर मन के का कुछ समस्या आप मन देख सकत हो। बैनर पोस्टर के तले मन हा अभी जो प्रदर्शन करे थे भरे धूप में, मोर घर मोर द्वार मोर अधिकार, नहीं सहन अब अत्याचार। बाकी में अत्याचार तो छत्तीसगढ़ में काफी हुआ था। बे बातचीत कर लेथन, बैनर तले आप मन हा धूप में प्रदर्शन करते। मैम सरकार का जो बदतमीजी है या फिर जो उसका कुशासन है, देखिए एक प्रकार से मतलब कितना तरीके से वो मतलब नागरिक के ऊपर फोर्स कर रही है हर चीज में। पेपर लीक से लेकर के घर तोड़ से लेकर के सारे चीजों पे मतलब सरकार अपना नागरिक को कुछ समझ ही नहीं रही। मतलब सत्ता पे आगे एक मेरा ही राज है भाई, मेरे से बढ़ के कोई नहीं। मतलब खुद को भगवान समझने लगी भाई। सत्ता 5 सालों का होता है, उसके बाद वो नहीं रहेगा, हम रहेंगे। हम चुनाव करते हैं सरकार का कि ऊपर से बीजेपी इतना 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 जो गारंटी दी थी उसमें से बस 1-2 को पूरा करके बाकी चीज पूरा कर ही नहीं पा रही। ऊपर से गरीबों लोगों का घर तोड़ के क्या मिल रहा है पता नहीं उसको। मैं उधर से सारंगढ़ जिला से आया हूँ जी, बरम किला साइड से हूँ। और इतने धूप में या इतने बारिश में यहाँ ही नहीं पूरे जगह पे, पूरे भारत पे लोग अपना प्रदर्शन दिखा रहे हैं, पूरा मेहनत कर रहे हैं। कितना दुख से लोग एग्जाम दिलाने आते हैं, कितने मेहनत से, कितने पैसे खर्च करके। उसको सरकार नरेंद्र मोदी थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। मतलब थोड़ा सा भी पूरा इग्नोर करके अपना स्टेटस, अपना स्टोरी डाल रहे हैं, अलग अलग मुद्दे पे बातचीत कर रहे हैं। मतलब उनको देखना ही नहीं कि इस दुनिया में क्या चल रहा है। सभी उसको कमेंट कर रहे हैं, सोनम वांगचुक सर रेस्पेक्ट बटन, कोई वैल्यू नहीं उनका, बस इग्नोर करते जा रहे हैं। वो बहुत दुख की बात तो है ही। देख पा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के दूर दूर से रायपुर कैपिटल सिटी छत्तीसगढ़ का वहाँ आए हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे जो हस्र हो रहे हैं आज जिन प्रकार ले छत्तीसगढ़ के हस्र हुआ थे, ये बहुत चिंताजनक है। काबर छत्तीसगढ़ में सब्बो संसाधन हवा, संसाधन के कमी नहीं है। अभी कुछ दिन पहले हीरा मिली से, सोना मिली से, एक बाद जिन बैटरी लिथियम बैटरी खदान घलो की है और तरह तरह खदान है। ओखर बाद छत्तीसगढ़ के जनता का मिला थे प्रदूषण, बीमारी और ओखर ऊपर सोना पे सुहागा चला थे। घर तोड़ो, छत्तीसगढ़ ही आदमी वाला भगाओ, यही सरकार की नीति बन गए। और बड़े बड़े उद्योग टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी ए मनहा खुद ही पैसा कमाई और छत्तीसगढ़ के जनता एक जगह दूसरी जगह भागत रही, बीमारी मरत रही। यही नीति हो गए, एक खिलाफ ये लड़ाई चलाते। और ये लड़ाई है हर जिला में चलाते। काबर अभी जिन प्रकार ले ये जो सरकार है हर जिला में नोटिस, धमकी, चमके, बुलडोजर की नीति अपनाते हैं। एक खिलाफ एसयूसीआई कम्युनिस्ट लगातार लड़ाते। नकटी गांव में जो 80-85 घर 29 तारीख के तोड़ी से ओकर बाद जो है शहर के और प्रदेश के अलग अलग जगह ले ये शिकायत निकल के आते कि उकरो घर मल्ला तोड़े जाही। जगह जगह नोटिस चस्पा होते। अब ओकर विरोध में जो है एसयूसीआई कम्युनिस्ट पार्टी तक को आगे बे समर्थन करत हवे। और आप मन देख सकते हो छत्तीसगढ़ के तमाम जगह ले निकल के मनाते हवे। सबसे तस्वीर आप मन दिखात हो वो मासूम तस्वीर बोल सकत है। लड़का आप मन देखो तो 10 साल के लड़का हरे और अभी ले
सड़क में उतर के हवे आंदोलन करे थे, प्रदर्शन करत हवे, बातचीत कर लेते हैं। लेकिन सोचो अगर इतना छोटे एज में सड़क में उतरे पड़े तो आखिर ये लड़का के भविष्य का होई। क्या नाम है आपके? योग्यता साहू। कहाँ से आए हो? मैं दुर्ग से आई हूँ। दुर्ग से क्यों आए हो? जो अभी अत्याचार हो रहा है नकटी गांव में, जो उनका घर उजाड़ा जा रहा है, उसके लिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको पता है कि क्यों उजाड़ा गया उनका घर? नहीं। आप यहाँ पे क्यों आए? उनका घर उजाड़ा ये बस जानते हैं हम, इसलिए हम आए हैं यहाँ पे। सरकार कैसी लगती है आपको? बहुत गंदी। क्यों गंदी? क्योंकि वो आम जनता की तकलीफों को नहीं समझती है, बस वो पैसा कमाना चाहती है। ऐसा ही देखती है क्या? अगर आपको कुछ बोलेंगे सरकार को, तो 2 शब्द में क्या बोलोगे आप? मैं बोलूंगी कि सरकार को कि आप आम जनता की तकलीफों को समझो, जिससे आम जनता भी आपको सपोर्ट करेगी। बस। क्या नाम बोले अपना? योग्यता साहू। योग्यता मात्र 10 साल के हुए, और 10 साल में जब एना समझ में आ गए कि जनता के हित पर आप मन काम करो तो आप मन भी खुश रहो कह के। लेकिन सरकार पता नहीं इतना ढीठ कैसे हो गए कि ओला समझ नहीं आती। लड़का समझ के भगवान, आप मन भी तो समझो। आप मन देख पाते नकटी गांव में जो बेघर होए, मतलब मुआवजा के मांग करे, छत्तीसगढ़ के तमाम लोगन मन सपोर्ट करे बर आए हुए। नकटी गांव टूटी से टूटी से एक नौ गाँव दुर्ग जिला के टूटने वाला हवे। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम महिमा है। जी यहाँ पे आने का मतलब? मेरा महिमा, मैं गरियाबंद जिले से हूँ। मैं नकटी गांव में जो अत्याचार हुए हैं, नकटी गांव के साथ साथ दुर्ग जिले में और धमतरी बालोद जिले के आसपास कोई गांव है, वहाँ भी नोटिस ऐसा दिया गया है कि जैसा नकटी गांव को तोड़ा गया है वैसे ही उन दोनों गाँव को भी तोड़ा जाएगा। तो सरकार की रणनीति बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। गरीबों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, उनके जो घर टूटे गए हैं, खून पसीना करके कोई गरीब अपना घर बनाता है, उसको ऐसे ही रात में 3 बजे बिना इन्फॉर्मेशन के आप तोड़ दे रहे हैं। और जनता से वोट लेकर के, जनता के पैसे पर ऐश करके आप जनता के घर को ही तोड़ रहे हैं। तो ये तो सरासर अन्याय है और हम इसके न्याय के लिए यहाँ पे आए हैं। इसी जगह में उनको आवाज भी दिया गया था। आवाज भी दिया गया था, तो ये भी देखिए उस आवाज में ना तो पानी की व्यवस्था है, ना तो बिजली की व्यवस्था है, और ना ही आसपास न को रोजगार का साधन है। आप यहाँ पे देख रहे हैं आउटर एरिया में, जहाँ पे 6 किलोमीटर दूर दूर तक ना तो स्कूल है, ना तो कॉलेज है, ना तो वहाँ पे कुछ मजदूरी का साधन है। ऐसी जगह पे आप दे रहे हैं 10-10 परिवार है, 10-10 परिवार को आप बोल रहे हैं कि एक रूम में रहिए। पॉसिबल है क्या बताइए? आप रह रहे हैं बड़े बड़े बंगले में और इनसे बोल रहे हैं कि आप 1 रूम में रहे, 1 रूम में रहिए करके। पॉसिबल ही नहीं है। आप इतना बड़ा अत्याचार करके बोल रहे हैं कि लीजिए 1 गिलास दूध पी लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ये हाल है बीजेपी सरकार का। छत्तीसगढ़ में शायद हर जनता एकदम ज्यादा त्रस्त है। ओकर सीधा तस्वीर आप मन अलग अलग सोशल मीडिया, अलग अलग चैनल्स में देखे बार मिला था कि कितना ज्यादा परेशान है हमारे छत्तीसगढ़ के जनता काबर की सब लोगन मन ला कुछ नहीं मिला थे। का मिला था? सिर्फ दुख मिला था बे सरकार से। और देखा तो कि तमाम लोगन मन अपन अपन घर द्वार पर सड़क में उतर के आगे है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? यही कह रहे हैं कि हम लोग जिस चीज को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं वो जल्दी सफल हो, और सरकार जो भी सभी के मतलब घरों को तोड़ रही है, उससे वो जल्दी से क्या है घरों को तोड़ना बंद करे। और जो नकटी गांव में जिन लोगों को घर अभी तोड़ा गया है उनको मुआवजा भी दे और उनका गांव बना कर भी दे, यही हमारा मांग है। और साथ में ये भी मैं कहना चाहूंगी कि सिर्फ नकटी गांव ही नहीं, दुर्ग में एक क्या बोलते हैं, दुर्ग में जो तितुड़ी एरिया है वहाँ पर भी घरों को तोड़ा जा रहा है। आज से 10 साल पहले भी ना वहाँ के घरों को तोड़ा गया था और अभी भी नोटिस जारी किया गया है कि फिर से भी वो घर को तोड़ने वाले हैं। तो क्योंकि उनका ये कहना है कि ये जो है अवैध जगह है। जब वोट लेने के लिए आते थे तब उनको ये नहीं लगा कि ये जो है अवैध जगह है, लेकिन अभी घर तोड़ने के लिए अगर आ गए तो वो लोग ये बोलते हैं कि अवैध जगह है। लेकिन उनके अगर घर को तोड़ रहे हैं तो उनको अच्छा घर भी तो देना चाहिए ना। वो लोग अच्छा घर भी नहीं दे रहे हैं और साथ में ना सभी घरों को मतलब वो तोड़ भी रहे हैं। तो ये स्थिति हमारे छत्तीसगढ़ के कहे जाते कि जनता देश की आवाज रखे, लोकतंत्र की आवाज रखे और जनता से ही सब कुछ होते। लेकिन जमीन स्तर में कुछ नहीं है। सिर्फ वोट बैंक के लिए जनता की यूज करे जाते, गरीब जनता ला उपयोग करे जाते। जब वोट मिल जाते, सत्ता में आ जाते, तो भैया सब चीज सपाट हो जाते। ना जनता की आवाज सुने जाते, ना दुख दर्द आंसू कुछ नहीं दिखे। अबरी चाय